हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं अ ट्रीटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट सेकंड से लोकल डिसीजेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वन साइडेड डिसीजेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लोकल डिसीजेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो लोकल डिसीजेस के बारे में बताया है हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 185 से 203 तक। डेफिनेशन क्या है इसकी? लोकल डिसीजेज आर काइंड ऑफ वन साइडेड डिसीजेज इन विच द बॉडी चेंजेस एंड द एलिमेंट्स अपीयर लोकली ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लोकल डिसीजेस क्या है? एक ऐसी टाइप है, काइंड है वन साइडेड डिसीज का। हमने पढ़ा था वन साइडेड डिसीजेस को दो में डिवाइड करा था, इंटरनल कंप्लेन के बेसिस पे, एक्सटर्नल कंप्लेन के बेसिस पे। तो जब इंटरनल कंप्लेन के बेसिस पे उसे फर्दर डिवाइड किया गया था दो में, फिजिकल और मेंटल में, और जो एक्सटर्नल कंप्लेन के बेसिस पे उसे डिवाइड किया था उसे हम बोलते थे लोकल मेलेडीज या फिर लोकल डिसीजेस। तो ये वन साइडेड डिसीज का ही एक टाइप है लोकल डिसीज, जिसमें क्या होता है, चेंजेस दिखते हैं और एलिमेंट्स अपीयर होते हैं सिर्फ एक्सटर्नली, मतलब लोकली। जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी है, जैसे स्किन हो गया, तो स्किन के, हमारी जो स्किन है वहाँ कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे बाहर की तरफ एक्सटर्नल पार्ट पे अगर एलिमेंट अपीयर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे लोकल डिसीजेस। अब है होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल डिसीजेस। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट क्या है लोकल डिसीजेस का? अकॉर्डिंग टू मास्टर हैनीमैन, देयर कांट बी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एनी लोकल डिसीज ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग कोई भी लोकल डिसीज होती नहीं है। मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जो कि सिर्फ लोकल हो। ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंटीमेटली कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म अ इंडिविजुअल होल इन सेंसेशन एंड फंक्शन। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी पार्ट हैं ऑर्गेनिज्म के, वो आपस में इंटीमेटली कनेक्ट होते हैं और तब जाके होल इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसके होल सेंसेशन को और होल फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से लोकल मेलेडीज अपीयर होती हैं। Any disturbance in the nature of dynamic change is never confined to a specific part of the organism, in the sense that the rest of the body does not participate in the dynamic change. फिर उन्होंने आगे बताया है कि अगर डायनेमिक नेचर, जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो नेचर है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस, डायनेमिक चेंज होता है, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट पे नहीं होगा, इन द सेंस द रेस्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट पार्टिसिपेट। मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक ही पार्ट अफेक्ट हो जाए और बाकी की बॉडी उसमें पार्टिसिपेट ही ना करे, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। सो द एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट्स कांट बी अपीयर्ड एट ऑल विदाउट द कंसेंट ऑफ होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ। मतलब जब तक पूरी बॉडी की हेल्थ का कंसेंट ना हो, जब तक वो अलाउ ना करे, जब तक वाइटल फोर्स डिस्टर्ब ना हो, तब तक कोई भी एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट नहीं दिखेगा। एंड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लिविंग होल, मतलब जब तक पूरा लिविंग होल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब तक एज अ होल इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट हमें देखने को नहीं मिलते। These are so-called local maladies which have been produced a short time previously solely by the external lesion, which is too trivial to evoke response from the organism as a whole, may appear at the first sight एट लोकल डिसीज़। अब लोकल डिसीज़ क्या है? ये लोकल मेलेडीज़ हैं। मतलब लोकल मेलेडीज़ मतलब लोकल डिस्टर्बेंसेस जो देखने को मिल रहे हैं हम, जो कि शॉर्ट टाइम प्रीवियसली सोलली, मतलब जो एक्सटर्नल लीजन है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं, दिखते हैं हमें। और ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है एज अ होल, उसके रिस्पॉन्स है ये। मतलब अंदर इंटरनल कोई मेलेडी हुई, उसने अपना रिस्पॉन्स हो किया एक एक्सटर्नल लीजन की फॉर्म में, जिसे हमने लोकल मेलेडीज बोल दिया। मे अपीयर एट द फर्स्ट साइज एज लोकल डिसीज। जो फर्स्ट साइड पे अपीयर हुआ उसे हमने लोकल डिसीज बोल दिया। बट इफ द इंजरीज आर ऑफ सीवियर कैरेक्टर, अगर लेकिन इंजरी सीवियर कैरेक्टर की है, द होल ऑर्गेनिज सिंपैथाइज एंड देयर अकर फीवर एट्सेट्रा। अगर इंजरी सीवियर नेचर की है तो पूरा ऑर्गेनिज्म सफ़र करेगा और क्या होगा, फीवर होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ सच केसेस इज रिलेटेड टू सर्जरी अलॉन्ग विद इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिनल एड। और ऐसे केसेस में क्या है, जहाँ सीवियर इंजरी है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्जरी के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं। ऑल्दो द एड ऑफ सर्जरी इज नीडेड टू रिमूव द एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्स्टेकल्स। लेकिन जो सर्जरी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्स्टेकल है, जो भी इसमें अड़चन आ रही है क्योर में, उसे हम हटा देते हैं। द होल
Living organism requires dynamic aid by internal homeopathic medicine also to complete the work of healing. जो पूरा होल ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग एज अ होल है, उसको क्या चाहिए, उसको डायनेमिक एड चाहिए. मतलब हमने ऑब्स्टेकल तो हटा दी सर्जरी से, लेकिन उसे क्योर भी तो चाहिए, तो उसे डायनेमिक एड चाहिए, जो कि हम देते हैं इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके, जिससे क्या होता है, जो वर्क ऑफ हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. दोज एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट विच डू नॉट अराइज फ्रॉम एन एक्सटर्नल इंजरी, जो किसी एक्सटर्नल इंजरी से नहीं होते हैं एलिमेंट्स, और विच हैव ओनली सम स्लाइट एक्सटर्नल वुंड, और जिनमें केवल स्लाइट एक्सटर्नल वुंड देखने को मिलता है, फॉर देयर इमीडिएट एक्साइटिंग कॉज. अगर कोई एक्साइटिंग कॉज आया, उसकी वजह से एक छोटा सा एक्सटर्नल वुंड हो गया, आर प्रोड्यूस्ड इन क्वाइट अनदर मैनर, उनको वो अलग मैनर से प्रोड्यूस होते हैं. देयर कॉज लाइज इन सम इंटरनल मेलेडी, इनका कारण क्या होता है, इनका अंदर मेलेडी में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं. टू कंसीडर दैम एज मेयर लोकल अफेक्शन एंड एज सम टाइम टू ट्रीट दैम ओनली, और ऑलमोस्ट ओनली सर्जिकली एंड विद टॉपिकल एप्लीकेशन इज एब्सर्ड एंड पर्नीशियस. तो ऐसे जो मियर लोकल अफेक्शंस हैं, उनको कुछ वक्त के लिए एंड एट सम टाइम टू ट्रीट दैम ओनली, उन्हें ट्रीट करना है, और ऑलमोस्ट ओनली सर्जिकली भी हटा सकते हैं, या फिर टॉपिकल एंड विद टॉपिकल एप्लीकेशन इज एब्सर्ड एंड पर्नीशियस. मतलब अगर हम उन्हें मियरली लोकल अफेक्शंस को मियरली ट्रीट करते हैं, मतलब सुपरफिशियली ट्रीट करते हैं, या सर्जिकली ट्रीट करते हैं, या टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है. द एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट्स कांट अराइज, पर्सिस्ट और इवन ग्रो वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज. अगर कोई भी एक्सटर्नल लोकल एलिमेंट हुआ है, तो वो किसकी वजह से हुआ होगा, कोई इंटरनल कॉज होगा. बिना इंटरनल कॉज के वो अराइज नहीं होगा, पर्सिस्ट बना नहीं रहेगा, और इवन ग्रो वर्स, और बढ़ेगा भी नहीं. विदाउट द कॉपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म फॉर्म एज इंडिविजुअल होल इन सेंसेशन एंड फंक्शन. बिना जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो इंडिविजुअल एज अ होल है, बिना उसके सेंसेशन और फंक्शन में डिस्टर्बेंस आए, ये नहीं होगा. मतलब उसके साथ कॉपरेट करेगा ही, मतलब लोकल अफेक्शन है तब भी, तो वो भी उसके साथ कॉपरेट करेगा इंडिविजुअल के साथ, कि अरे भाई अफेक्शन लाना है मुझे, तो अंदर गड़बड़ करो, तो अंदर गड़बड़ होगी तो ही ऐसा होगा, ये बताया है. नो इरप्शंस ऑन द लिप्स, नो विटलो कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ. लिप्स पे कोई इरप्शन हो रहे हैं या फिर विटलो हो रहा है, तो ये सब प्रीवियस हेल्थ डिस्टर्बेंसेस के बाद ही होते हैं. तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लोकल डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉज. कॉज के नेचर पे हमने जो लोकल डिसीजेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक्सटर्नल कॉज है अगर, तो एक्सटर्नल रीज़न आएंगे. इंटरनल कॉज है तो ये क्या, इंटरनल मेलेडी की वजह से कोई एक्सटर्नल इंजरी और ओनली सम स्लाइट एक्सटर्नल वुंड देखने को मिलेगा. मतलब ज़्यादा एक्सटर्नल इंजरी नहीं होगी, छोटा मोटा एक्सटर्नल वुंड होगा अगर इंटरनल मेलेडी से आ रहा है. अगर एक्सटर्नल कॉज है तो एक्सटर्नल लीजन अराइज होगा. अब एक्सटर्नल कॉज है तो दो तरह के लीजन्स आ सकते हैं, सीवियर लीजन्स आ सकते हैं, या फिर वेरी ट्राइवल लीजन एंड द डिसीज इज ऑफ ऑरिजिन, रीसेंट ऑरिजिन. मतलब छोटी मोटी ऑरिजिन की छोटी मोटी डिसीज आ गई तुरंत रीसेंट. और सीवियर रीजन आ रहा है तो क्या है, कोई सर्जिकल डिसीज है, वहाँ पर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी. एलोपैथिक व्यू ऑफ लोकल डिसीजेज. अब समझते हैं एलोपैथिक. अभी तक हमने देखा होम्योपैथिक व्यू. Allopathic recognize local diseases to be merely topical. They consider them as exclusively limited to the part of manifestation and rest of the body did not participate in it. एलोपैथी क्या करती है, एलोपैथी लोकल डिसीजेस को रिकॉग्नाइज करती है और ये सोचती है ये सिर्फ टॉपिकल है, मतलब ऊपर से हैं, एक्सटर्नल हैं. दे कंसिडर दैम एज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. मतलब जहाँ पर वो अफेक्शन आया है तो वो सोचती है कि ये डिसीज सिर्फ उस पार्ट पे ही है, उसी पार्ट तक लिमिटेड है. एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट. बाकी की बॉडी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है. दिस इज अकॉर्डिंग टू हैनीमैन एन absurd theoretical doctrine which has lead to the most disastrous medical treatment. और हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग ये एक बेहुदा, एब्सर्ड और थ्योरेटिकल डॉक्ट्राइन है जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस मेडिकल ट्रीटमेंट कॉज मतलब
लीड कर सकता है। मतलब अगर हम लोकली उसे ट्रीट करते रहेंगे तो सप्रेस होगी, सप्रेस होके कहाँ जाएगी, इंटरनल मेलोडी। हमने पढ़ा था कि जब इंटरनल मेलोडी अफेक्ट होती है, जब हम म्याज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जब इंटरनल मेलोडी अफेक्ट होती है तो क्या होता है, तो डिसीज़ सुपरफिशियली आती है। फिर हम जब उसे सप्रेस कुछ लोकल एप्लीकेशन करते थे तो वो डिसीज़ अंदर चली जाती थी और अपनी लेटेंट स्टेज में चली जाती थी। फिर जैसे ही वाइटल फोर्स वीक होता था तो वो निकल के आती थी और सीवियर फॉर्म में भी आ सकती है, अलग ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, डिजास्ट्रस ट्रीटमेंट है कि हम लोकली ट्रीट कर रहे हैं उसे। इट इज़ वन ऑफ द मैनी ग्रेट एंड पर्निशियस ब्लंडर्स ऑफ द एलोपैथिक स्कूल। एलोपैथिक स्कूल के ये खतरनाक लफड़े हैं, ब्लंडर्स हैं, जो कि बहुत हानिकारक है हमारे लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लोकल डिसीजेज। लोकल डिसीजेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है? द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल डिसीजेज बेस्ड ऑन द होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ देयर कॉज ऑफ डेवलपमेंट। ये होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इनका कॉज क्या है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वैसे ही हम उसे ट्रीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लोकल मेलोडीज मे बी डेवलप्ड इन द फॉलोइंग वेज। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लोकल मेलोडीज कैसे डेवलप हो रही हैं? तो लोकल डिसीज या तो एक्सटर्नल रीजन से अराइज हो रही है या फिर इंटरनल मेलोडी की वजह से अराइज हो रही है। अगर एक्सटर्नल रीजन से अराइज हो रही है तो या तो ट्राइबल रीजन होगा रिसेंट ओरिजिन का, या फिर सीवियर रीजन होगा जो कि सर्जिकल डिसीज की वजह से होगा। ये हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं लोकल डिसीज अराइजिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल इंजरी। अगर एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, मतलब एक्सटर्नल रीजन की वजह से अगर लोकल डिसीज आ रही है तब क्या करना है? द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीज इज रेलीगेटेड टू सर्जरी। तो ऐसे डिसीजेज का जो ट्रीटमेंट है वो रेलीगेटेड है, किससे? सर्जरी से रिलेटेड है। हियर द इफेक्टेड पार्ट रिक्वायर्ड मैकेनिकल एड बाय द एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स टू क्योर मे बी रिमूव्ड बाय मैकेनिकल मीन्स। और यहाँ पर क्या है, जो इफेक्टेड पार्ट है हमें उसे मैकेनिकल एड प्रोवाइड करना है। मतलब एक तो मेडिसिनल एड देना है, दूसरा मैकेनिकल एड भी देना है, ताकि जो भी क्योर में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो हट जाएं। एग्जाम्पल बाय द रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशंस। अगर जॉइंट डिसलोकेशन हो गया तो हम कितनी भी दवाई दें वो डिसलोकेशन तो ठीक नहीं होगा ना, पेन में आराम मिल जाएगा, सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, जिस वजह से डिसलोकेशन हो रहा था वो ठीक होगा, पर वो पार्ट डिसलोकेटेड रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले डिसलोकेशन को रिड्यूस करना है, उसके साथ साथ मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। बाई बैंडेज टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ वुंड्स। अगर लिप्स में वुंड आ गए हैं तो हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम हीलिंग के लिए दवाई देंगे। अगर हम हीलिंग के लिए दवाई दे रहे हैं और दो पार्ट्स बहुत ज़्यादा गैप है उनके बीच में तो वो फिल नहीं होगा। बाई मैकेनिकल प्रेशर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द ओपन आर्टरी। अगर कोई आर्टरी ओपन है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमें वहाँ क्लोजिंग करनी पड़ेगी ना आर्टरी की, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टरी ओपन क्यों हुई, कॉज क्या था, ये सब। बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज दैट हैड पेनिट्रेटेड द लिविंग पार्ट। अगर कोई फॉरेन बॉडी आ गई है जो कि हमारे बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को पेनिट्रेट कर रही है और उसकी वजह से इंजरी हो रही है, तो हमें सबसे पहले वो फॉरेन बॉडी को मैकेनिकली निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम उस इंजरी पे काम करेंगे, एक्ट करेंगे। बाय मेकिंग एन ओपनिंग इन to a cavity of body in order to remove an irritating substance or to procure the evacuation of effusion and collection of fluids। अब कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का कनेक्शन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वो पैथोलॉजी जो डिस्टर्ब हुई है उसे क्योर कर सकते हैं कि फ्लूइड का कलेक्शन ना हो। लेकिन जो ऑलरेडी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है हमें उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग करनी पड़ेगी सर्जिकली। बाय ब्रिंगिंग इनटू अ पोजीशन द ब्रोकन एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन एंड रिटेनिंग देम इन एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट बाय एप्रोप्रिएट बैंडेज। अब कहीं पर फ्रैक्चर हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे एक साथ लाना पड़ेगा, फिर प्लास्टर करना पड़ेगा। उसके बाद हम एलोपैथिक मेडिसिन जो ले रहे हैं उसकी जगह हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे जो फ्रैक्चर हुआ, जो कॉज था उसका, उसे क्योर कर सकेंगे और हीलिंग हो जाएगी, हमारी बोन जल्दी जुड़ जाएगी। लेकिन हमें एक मैकेनिकल वो तो चाहिए, प्लास्टर तो चाहिए हमें, ताकि बोन एक ही उसमें रहे, वरना गलत भी जुड़ सकती है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया कि ऐसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट सर्जरी से करते हैं। दूसरे क्या किया, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि सर्जरी से हमने जो भी ऑब्स्टेकल था उसको हटा दिया। अब हेनीमैन सर क्या कह रहे हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दोज एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, उन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के बाद हेनीमैन एडवाइज टू एडमिनिस्टर इंटरनल होम्योपैथिक डायनेमिक मेडिसिन टू कंप्लीट द वर्क ऑफ हीलिंग। हेनीमैन सर एडवाइज करते हैं कि अब हमें इंटरनल होम्योपैथिक डायनेमिक मेडिसिन देनी है जो कि हीलिंग करा सके। Example, when the violent fever resulting from excessive contusion, lacerated muscles, tendons and blood vessels required to be removed by medicine given
इंटरनली। अब क्या है, अगर बहुत ज़्यादा वायलेंट फीवर आ रहा है, कहीं पे कंट्यूजन हो गया, लेसरेशन हो गया टेंडन ब्लड वेसल्स की वजह से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वहाँ इंटरनल मेडिसिन देनी पड़ेगी। और व्हेन द एक्सटर्नल पेन ऑफ स्कैल्डेड और बर्न पार्ट नीड टू बी होम्योपैथिकली सबड्यूड, द हेल्प ऑफ इंटरनल होम्योपैथिक डायनेमिक मेडिसिन इज टू बी टेकन। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, स्कैल्ड बन गया, तो उसको हील तो हम कर देंगे सर्जिकली, वहाँ पर उसको उस पार्ट पे पिट वगैरह ना रहे इस वजह से। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके पेन को सबसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल डायनेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि सर्जिकली रिमूव कर दो, दूसरा ये है कि इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे दो। आगे देखते हैं। अब पहली कंडीशन हमने पढ़ा कि जब एक्सटर्नल इंजरी है, एक्सटर्नल लीजन है तब। अब दूसरा है कि डिसीज दैट अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजरी, जब बहुत कम इंजरी हो या फिर इंजरी ना हो, फ्रॉम विदाउट बट सम इंटरनल मेलेडी, मतलब कुछ इंटरनल मेलेडी की वजह से अगर हो रही है तो। प्रिंसिपल क्या है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। दो चीज़ें हैं, होलिस्टिक अप्रोच देखेंगे इसमें और कन्फर्मेशन देखेंगे। तो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, द जुडिशियस श्योर efficacious radical treatment of the local maladies has occurred from little or no injury from without should be directed against the whole by means of internal रेमेडीज। मतलब जब इंटरनल मेलेडी की वजह से कोई लीजन आ रहा है, कहीं पर भी इंजरी दिख रही है, बहुत कम इंजरी है या फिर नहीं इंजरी है, और इंटरनल मेलेडी की वजह से अगर कोई लोकल अफेक्शंस हो रहे हैं, कोई लोकल डिसीज आ रही हैं, तो वहाँ पर हम इंटरनल रेमेडीज प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सच ट्रीटमेंट मस्ट इफेक्ट द एनिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मेलेडी विच कॉज्ड इट टू मैनिफेस्ट। अब ऐसे ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो भी जनरल मेलेडी कॉज हुई है ओवरऑल बॉडी में, जिसकी वजह से वो लीजन आया, तो वो पूरी रेमेडी, पूरी मेलेडी यानी कि पूरी डिसीज क्या हो जाएगी, वो क्योर हो जाएगी, एनिलेट हो जाएगी, मतलब जड़ से खत्म हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटरनल होम्योपैथिक मेडिकेशंस देनी है। फिर कन्फर्मेशन क्या है, दिस इज कन्फर्म्ड इन द मोस्ट अनएम्बिगुअस मैनर बाई एक्सपीरियंस विच सोर्स in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion cause important changes in the general health of such patient and particularly in the affected external parts of the body। ये बहुत ही confirmed है। क्या confirmed है कि जितने भी cases में हम internal medicine पावरफुल इंटरनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद वो अंदर जाके कुछ चेंजेस लाती है हमारी जनरल हेल्थ में, पेशेंट की में, और पर्टिकुलर हेल्थ में भी, मतलब जो पार्ट एक्सटर्नली अफेक्टेड है उसमें भी और जो जनरल हेल्थ है उसमें भी। सच मेडिसिन रिस्टोर हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी अलॉन्ग विद द डिसअपियरेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेक्शंस। ऐसी मेडिसिन क्या करती हैं, जो पूरी बॉडी है उसकी हेल्थ पे ध्यान देती हैं, ना ही एक पर्टिकुलर पार्ट पे। और उसके साथ साथ क्या है, जब हेल्थ में डिस्टर्बेंसेज आए हैं उसकी वजह से जो भी एक्सटर्नल अफेक्शन हुआ है वो भी डिसअपियर हो जाता है विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल रेमेडी। उसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल रेमेडी अप्लाई नहीं करनी पड़ती। प्रोवाइडेड बाय द इंटरनल रेमेडी डायरेक्टेड टुवर्ड द होल स्टेट इज सूटेबल चूजन इन अ होम्योपैथिक सेंस। अगर हमने इंटरनल मेलेडी प्रोवाइड की है और हमने उसे होल स्टेट देखकर चूज़ किया है होम्योपैथिक सेंस में, तो वो क्या करेगी, तो वो हेल्थ को भी रिस्टोर कर देगी और एक्सटर्नल अफेक्शंस को भी ठीक कर देगी। तो दो चीज़ें हो गई, होलिस्टिक अप्रोच जहाँ पर हम इंटरनल होम्योपैथिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर दूसरा कन्फर्मेशन है, तो ये कन्फर्म्ड देखा गया है ऐसे केसेस में। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज। सबसे पहले हम कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे डिसीज़ की। बिफोर सर्चिंग द मेडिसिन अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिसीज इज टू बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग इन कंजक्शन द फॉलोइंग। क्या क्या देखेंगे उसके लिए, एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ लोकल अफेक्शन, लोकल अफेक्शन का एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है, ऑल द चेंजेस सफरिंग एंड सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट हेल्थ। पेशेंट की हेल्थ में जो भी सफरिंग, जो भी सिम्टम्स, जो भी चेंजेस देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उन सब को नोट करेंगे। सिम्टम्स विच may have been previously noticed when no medicine has been used। उसे जब उसने कोई दवाई नहीं दी, दवाई यूज़ नहीं की, तब उसे देखा जाना चाहिए, फिर जब हमने दवाई दे दी तब उसे देखा जाना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया कि कंप्लीट पिक्चर बना ली। अब क्या करेंगे, अब मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। देन होम्योपैथिक मेडिसिन इज टू बी सेलेक्टेड हुज पेक्यूलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट करस्पॉन्ड्स टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द केस। एक होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट की जानी चाहिए जिसके पेक्यूलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट हों, जो कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे काम करें, उससे सिमिलर हो, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्ड हो। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अब हमने पहले कंप्लीट पिक्चर बना ली, फिर मेडिसिन भी सेलेक्ट कर ली, अब मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन,
मतलब वेरी फर्स्ट डोज जब हम उसकी दे रहे हैं, जब डिसीज रिसेंट ओरिजिन की है, तब क्योर्स द जनरल मॉर्बिड स्टेट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद लोकल अफेक्शन। तो वो क्या करेगी, जो भी जनरल स्टेट है बॉडी की उसे भी ठीक कर देगी लोकल अफेक्शन के साथ साथ। दिस प्रूव दैट द लोकल अफेक्शन डिपेंड सोलिली ऑन द डिसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इससे ये प्रूव होता है कि जो बाकी बॉडी में जो डिसीज थी, जो हमें दिख नहीं रही थी, हमें सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन जो लोकल अफेक्शन थे वो दिख रहे थे, तो वो लोकल अफेक्शन उस बॉडी पर डिपेंड कर रहे थे एंड शुड बी रिगार्डेड एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल। तो हम ये कहेंगे कि जो होल बॉडी है उसका वो लोकल अफेक्शन इनसेपरेबल पार्ट था, इसीलिए हमें जो होल मेलेडी थी उसे ही हटाना पड़ा। अगर हम लोकल उस पार्ट को हटाते तो वो क्योर नहीं होता, वो फिर से रीअपियर हो जाता। एज वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ होल द डिसीज, जो कि मोस्ट कंसिडरेबल और स्ट्राइकिंग सिम्टम था पूरी बीमारी का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ बताया एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन एक्यूट लोकल डिसीजेज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन और इन लोकल अफेक्शन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग इज प्रोवाइडेड इवन थ्रू द मेडिसिन इज स्पेसिफिक होम्योपैथिकली। एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोकल डिसीजेज में, अगर लोकल डिसीज रिसेंट ऑरिजिन की है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग है, कैसी भी हो, लोकल अफेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो स्पेसिफिक होम्योपैथिकली, चाहे मेडिसिन स्पेसिफिक होम्योपैथिकली क्यों ना हो, पर फिर भी लोकली अप्लाई नहीं करना है। इट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ द इंडिकेटेड मेडिसिन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली एट द सेम टाइम। ये भी एडवाइस किया जाता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसे एक्सटर्नली और इंटरनली एक बार में नहीं लेना है। दिस इज बिकॉज द लोकल डिसीज आर फॉर्म्ड बाय द डायनेमिक इंटरकॉज। मतलब होता क्या है, जो लोकल डिसीजेज हैं वो किसकी वजह से हुई हैं, अंदर कोई गड़बड़ हुई है, डायनेमिक इंटरनल कॉज है उनका, आर श्योरली रिमूव बाई इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो उसे सिर्फ इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा पूरी तरह से हटाया जा सकता है। फिर बताया फिफ्थ पॉइंट है इन केस ऑफ एक्यूट लोकल डिसीजेज। जब लोकल डिसीज एक्यूट हों तब क्या करना है, द एक्यूट टॉपिकल अफेक्शंस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, एरिसिपेलास, ऐसी बीमारियां हैं विच हैव नॉट कॉज बाई एक्सटर्नल इंजरी, जो किसी भी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं हुई हैं, और प्रोपोर्शनेट वायलेंस बट बाई डायनेमिक ऑफ इंटरनल कॉजेज, जो इंटरनल कॉजेज की वजह से या डायनेमिक कॉजेज की वजह से हो रही हैं, ईल्ड मोस्ट श्योरली टू द इंटरनल रेमेडीज homeopathically adapted to the perceptible state of health present in the exterior and interior, selected from the general store of the approved medicine as for aconite, rust ox, belladonna, mercury एंड जनरली विदाउट एनी अदर एड। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, हमें इंटरनल रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब करनी है जो कि होम्योपैथिकली सेलेक्टेड हैं और जो कि हेल्थ के लिए जो हेल्थ को एक अच्छी स्टेट में ला सकें, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो, कैसा भी हो अफेक्शन उसे ठीक कर सकें। और ये मेडिसिन हम कहाँ से चूज़ करते हैं, जो प्रूव्ड मेडिसिन है उनमें से हम चूज़ करते हैं और बिना किसी और ऐड के, मतलब और कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। इफ़ अ सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फेल्स टू क्योर एन एक्यूट लोकल डिसीज, अगर हमने एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट की और उससे लोकल डिसीज क्योर नहीं हुई कंप्लीटली इन स्पाइट ऑफ गुड रेजिमेन, अच्छी डाइट के अलावा भी, मतलब उसमें कोई मेडिसिन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लाए हम डाइट के द्वारा, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई, ऐसी कोई चीज़ अप्लाई नहीं करी, और उसके बाद भी हो रहा है ऐसा, मतलब हमने उसके बीच में कोई हम अड़चन नहीं लाए डिसीज़ की मेडिसिन की प्रोसेस में, फिर भी ऐसा हो रहा है, देन इट मस्ट बी रिगार्डेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा। तो हम उसे समझ लेंगे कि क्या है, सोरा का प्रोडक्ट है विच इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डेवलपिंग इनटू अ क्रोनिक डिसीज़। तो अब क्या है, अंदर एक क्रोनिक डिसीज डेवलप हो रही है। इन ऑर्डर टू अफेक्ट अ रेडिकल क्योर इन सच केसेस विच आर बाई नो मीन्स रेयर, द एक्यूट स्टेट इज टू बी ट्रीटेड फर्स्ट। और ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, पहले जो एक्यूट स्टेट है उसे ट्रीट करना है। आफ्टर द एक्यूट स्टेट हैज़ वेल सबटाइटेड इन अप्रोप्रिएट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के बाद जब एक्यूट स्टेट सबसाइड हो जाए, मस्ट देन द डन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स दैट स्टिल रिमेन एंड द मॉर्बिड स्टेट ऑफ हेल्थ टू द पेशेंट विच वॉज प्रीवियसली सब्जेक्टेड। अब जो क्रोनिक डिसीज से जिससे पेशेंट प्रीवियसली सब्जेक्ट था, जो एक्यूट कंडीशन थी उसको तो हटा दिया, लेकिन अभी भी इंटरनल मेलेडी रह गई है ना कहीं, तो अब उसके लिए हम एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे। इन केस ऑफ नॉन वनरल क्रोनिक लोकल डिसीजेज, अब ऐसी लोकल डिसीजेज हैं जो कि नॉन वनरेबल है, नॉन इन्फेक्शियस हैं, मतलब जो एसटीडीज़ वाली नहीं है, जो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रही हैं एक से दूसरे में, ऐसी डिसीजेज में क्या करना है, इन क्रोनिक लोकल मेलेडी दैट आर ऑब्वियसली नॉट ऑब्वियसली वनरल, जो वनरल नहीं है, द इंटरनल एंटीसोडिक ट्रीटमेंट इज अलोन रिक्विसाइड। तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ क्या करेंगे,
सिर्फ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। लोकल डिसीजेस हमने पढ़ी थी दो तरह की, एक्सटर्नल कॉज की वजह से, इंटरनल कॉज की वजह से। एक्सटर्नल कॉज में दो थे, सीवियर लीजन और एक्यूट रीसेंट ऑरिजिन। तो रीसेंट ऑरिजिन में तो हम इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे देंगे। अब जो सीवियर लीजन है वहाँ पर हम सर्जिकल हेल्प लेंगे, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट देंगे। और जो इंटरनल कॉज की है वहाँ पर हम कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे, एग्जैक्ट कैरेक्टर देखेंगे, और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सफरिंग में, सिम्टम्स में, वो सारे नोट करेंगे। फिर उसके बाद सिम्टम्स विच हैव प्रीवियसली नोटेड, नो मेडिसिन हैव बीन यूज्ड, मतलब मेडिसिन यूज़ करने से पहले जो सिम्टम्स है वो नोट करेंगे। फिर उसके बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसे एडमिनिस्टर कराएंगे, मतलब टोटलिटी करने के बाद। एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रोबिट है, एक्यूट लोकल अफेक्शंस हैं तो इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे देंगे। इसके बाद अगर फिर भी ये ट्रीटमेंट फेल होता है, गुड रेजिमेन के बाद भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमने, उसे कैसे दवाई लेनी है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या अप्लाई नहीं करना है, उसके बाद भी, जब फॉलो करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रोनिक डिसीज़ का एक प्रोडक्ट समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सोरा, मतलब क्रोनिक डिसीज़ कहीं ना कहीं बन रही है। तो पहले हम एक्यूट स्टेज को ट्रीट करेंगे, फिर जब एक्यूट स्टेट सबसाइड हो जाएगी तो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे प्रेजेंट सिम्टम के बेसिस पे, और जो प्रीवियस मॉर्बिड स्टेट है, मतलब जो क्रोनिक डिसीज है, वो भी ठीक कर देंगे। अगर क्रोनिक नॉन वेनरल लोकल मेलेडीज हैं तो हम सिर्फ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दे देंगे। अब हमने इसमें देखा था कि सर्जिकल हेल्प ली, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये था हमारा लोकल डिसीजेस और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या टाइप्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि लोकल डिसीज़ कौन से एफोरिज्म में बताई गई 185 से 203। थैंक यू फॉर वॉचिंग।